नाली का कीड़ा नाली से अच्छा दुनिया को मानता ही नहीं। वो कहता है इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। ये किसी कुत्ते की कहानी नहीं है, किसी कीड़े की कहानी नहीं है। सब लोग अपने अंदर टटोलो तो सब के अंदर कहीं ना कहीं से यही छुपी हुई गंदगी पाई जाएगी। यदि ऐसा नहीं हो तो आप देख लेना, आपको दो चीजें सामने आ जाए, एक संसार एक परमार्थ। तो ज्यादातर लोग संसार पसंद करेंगे। बहुत लोग तो संसार के दुख से दुखी हो करके, परेशान हो करके मंदिर आ जाते हैं। एक बार की बात है कि शाम हो गया, भैयावती चल रही थी। एक सज्जन वो जाते ही नहीं थे। मैंने दूसरे दिन कहा भैया तू जा, रात हो जाती है, मुझे लेट कर देता है, घर जा आराम से। बोले घर जाके क्या करूँगा? बोले जितनी देर बाहर हैं उतनी देर शांति है। मैंने कि मतलब? मुझे पता नहीं था, मैं तो समझता था भाई तुम लोगों का घर बहुत अच्छा होगा, इसलिए तुम दुनिया में दौड़ते दौड़ते कहीं जाओ, घर चलो घर चलो। घर जाने के सब उतावली करते, प्रवचन में वैसे घर जाने की उतावली करते, थोड़े लेट हो जाए तो मैंने कहा घर तो, अब वो कहता है कि महाराज जितनी देर बाहर है उतनी अच्छा है। घर में जाते ही तो कलह के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं उस घर में। खूब देख लिया कलह, सब जितनी देर जाएंगे। अब पत्नी का पक्ष लें तो माँ नाराज, माँ का पक्ष लें तो पत्नी नाराज। अरे ये कहानी किसी एक की है कि घर घर की है? देखो भाई मुझे मालूम नहीं है, आप लोग मुझे शेयर करना है। ऐसा कौन व्यक्ति है? हाँ देखो भाई कुछ चीज़ें हमें मालूम नहीं थी, आपसे पूछ लेता हूँ। आपके घर में मम्मी है और पत्नी है, दोनों में झगड़ा हुआ, तुमने किस व्यक्ति ने कभी ये नहीं सुना हो जिसकी पत्नी ने कहा हो तुम तो बस मम्मी का ही पक्ष लोगे, हमारा तो लोगे ही नहीं, तुम तो माँ को पक्ष लोगे, हमारे काय को विवाह किया था, हमारा तो कौन है यहाँ, और रोने और बैठ जाएगी। तुम ही तो अकेले थे और तुम ही माँ का पक्ष ले रहे हो। अच्छा ये शब्द अभी तक जिंदगी में किसने नहीं सुना? जितने शादीशुदा बैठे हो बताए। अरे तू ही बता दे मुझे, तू कम थोड़ी है तेरी बात। एक बार तो सुनना पड़ता होगा। कोई नहीं होगा ऐसा जिसके घर पत्नी ने एक उल्हायना ना दिया। चलो अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। तुमने थोड़े ही पत्नी का पक्ष लिया हो तो वो बताओ जिसने माँ ने उदाहरण नहीं दो, माँ ने उल्हाय ना दिया। अरे तू तो जोरू का गुलाम हो गया, जोरू मेरे को क्यों पूछेगा? ऐसा कौन सी घर है जिसकी माँ ने शादी के बाद ये बात नहीं कही हो? निर्मल जी, उमेश जी सब बोलो ना। सतीश बाबू के बाद वो तो है, वो तो सबका मामला एक से, चिंता नहीं करो। हम तो हंडी का एक चावल देख लेते हैं, समझ लेते पूरी हंडी ऐसे ही है। अब बोलो क्या करोगे तुम? एक का पक्ष लोगा तो दूसरा नाराज, दूसरे का पक्ष लोगा तो दूसरा नाराज। उस घर में कभी शांति हो ही नहीं सकती। और दोनों का पक्ष नहीं लो। तीसरा मैं बता देता हूँ, एक आध दिन ऐसा करना, हमें दोनों ही से कोई मतलब नहीं, वो दोनों एक मिल करके कहेंगे तुम्हें तो घर की कोई चिंता ही नहीं है, वे दोनों एक हो जाएंगे। तुम घर की चिंता छोड़ देना तो दोनों बहू सास एक मिल जाएंगी और दोनों एक ही, तुम्हें तो घर से कोई मतलब है ही नहीं।
इस मामले में तो दोनों एक हो जाते हैं। अब बोलो बेटा, अब कौन घर में जाएगा जहाँ घर में शांति ही नहीं है? सारा जगत है ऐसा, यह करोगे तो यह नाराज, यह करोगे तो यह नाराज, और दोनों नहीं करोगे तो दोनों नाराज। तुम लोग ऐसी मुसीबत में कैसे जिंदा रहते हो, मुझे समझ में नहीं आता। और तुम बिल्कुल जिंदा हो, पर सवाल तो ये है। और घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है, फिर भी लोग घर में जिंदा है, मस्त है, बहुत अच्छे। अब घर में नहीं जाने के कारण क्या मतलब है? ऐसे घरों से क्या मतलब है कि घर का व्यक्ति घर के बाहर शांति महसूस कर रहा है? सुनो, वो नरक तो जहाँ है वो तो केवली के द्वारा कथित है। वो नरक तो केवली भगवान ने देखा, अपन ने नहीं देखा। जिस घर का पुरुष घर से बाहर रह करके जितनी देर रहे उतनी देर उसको शांति है, ऐसा अनुभव जिस व्यक्ति को आ रहा हो, समझ लेना वही साक्षात नरक है। घर के बाहर शांति, अभी परमार्थ की दृष्टि से नहीं बता रहा हूं। घर का पुरुष, घर का बेटा, घर का परिवार, घर की बहू, घर की सासू, कोई भी हो, सासू बहू उसी में बैठी है, बोले माँ जाओ, बोले क्या करूँगा, जाते ही राग द्वेष है, जाते ही वो बहू झगड़ा करेगी, ये करेगी। इतने जितनी देर बाहर हूँ उतनी देर शांति है, सासू ये कह रही है। अब बहू की खबर और ले ले, बहू भी सहेलियों ने कहा कि भाई अब तुझे घर नहीं जाना, बोले क्या करूँगी घर जाकर, जाते ही सासू चढ़ बैठेगी, सासू चिल्लाएगी, सासू ये करेगी। मतलब हर व्यक्ति तुम्हारे घर का सदस्य घर के बाहर रहना सुकून महसूस कर रहा है। बोला यह घर नरक से कम है क्या? ऐसे घर हैं कि नहीं? जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।